हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथिल ब्रोमाइड, यानी हम लैब में एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाते हैं। ठीक, उसके साथ ही हम उसकी एथिल ब्रोमाइड की इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं कि एथिल ब्रोमाइड को हम लोग लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा और फुल वीडियो देखिएगा, जिससे हर एक चीज़ आपको क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br, इसको हम लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले चलिए हम डायग्राम को समझ देते हैं और ये डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में बनाने को आता है और इसी डायग्राम को समझ करके इसकी थ्योरी भी आप लिखेंगे। ठीक है, देखो लैब में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम में जो भी चीज़ें दी गई होती हैं उन सभी चीज़ों को ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं बच्चों, सबसे पहले हम एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले लेते हैं और उसको उस फ्लास्क को हम सैंड बाथ के ऊपर रख देते हैं। ठीक, सैंड बाथ को एक स्टैंड के द्वारा देखिएगा हम पकड़ के रखते हैं, सेट कर देते हैं और ऊपर से इस फ्लास्क को एक स्टैंड के द्वारा हम लोग इस तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं या लगा देते हैं। ठीक, नीचे यहाँ पर बर्नर लगा होता है, बर्नर जिससे हम लोग हीट यानी इसको गर्म करते हैं। ठीक, सैंड बाथ में हम लेते क्या हैं, तो यहाँ पर देखो सैंड बाथ और उसके ऊपर में ये फ्लास्क है, राउंड गोल पेंदी का जो फ्लास्क है, इसमें हम लेते हैं एथिल एल्कोहल H2SO4 और पोटेशियम ब्रोमाइड। तीनों चीज़ों को हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है, क्या क्या लेंगे, एथिल एल्कोहल ले लेंगे, H2SO4 ले लेंगे और पोटेशियम ब्रोमाइड ले लेंगे। फिर धीरे से नीचे क्या करते हैं बच्चों, इस बर्नर की हेल्प से, ठीक है, ये बर्नर लगा है, इस बर्नर को हम जलाते हैं। तो जैसे ही बर्नर जलता है तो ये सैंड जो होती है वो हीट होती है और जब सैंड हीट होती है यानी ये जो बालू होगी ये जब गर्म होगी तो उसके द्वारा क्या होगा, ये गोल पेंदी का जो फ्लास्क रखा हुआ है ये फ्लास्क भी हीट होगा। तो जब हीट होगा तो इन तीनों में क्या होगा बच्चों, रिएक्शन होगी। ठीक, एथिल एल्कोहल और H2SO4 और पोटेशियम ब्रोमाइड जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से एक वेपर्स निकलेगी, एक वाष्प निकलेगी जो कि किसकी होगी, एथिल ब्रोमाइड की। और ये वेपर यानी जो वाष्प होगी वो काफ़ी गर्म होगी, भाई गर्म होगी इसीलिए तो वेपर फॉर्म में है, ठंडी हो जाएगी तो लिक्विड फॉर्म में। तो ये इस पाइप से होती हुई आगे की ओर जाएगी बच्चों। ठीक है, कहाँ जाएगी, इस पाइप से होते हुए आगे की ओर जाएगी और जाते हुए ये यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, जो ठंडा करने का काम करेगा। कंडेंसर से जैसे ही ये वेपर यहाँ से होते हुए जाएगी तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ठंडा पानी अंदर की ओर भेजेंगे और यहाँ से ये पानी बाहर निकलेगा। ठीक, भाई इस पाइप से गर्म एयर जा रही यानी वेपर जा रहा, वाष्प जा रही, तो हम इसके चारों ओर अगर ठंडा पानी भर देंगे तो फिर क्या होगा, ये ठंडी हो जाएगी, ये पाइप ठंडा हो जाएगा और जब ठंडा होगा तो वो वेपर क्या होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक साइड से ठंडा पानी भेजते रहते हैं, दूसरे साइड से पानी वो जो गर्म होता रहता है वो निकलता रहता है और यहीं पर जो वेपर होती है वो कंडेंस हो जाती है यानी ठंडी हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर एक एडाप्टर लगा हुआ है और इसकी हेल्प से एथिल ब्रोमाइड यहाँ पर नीचे नीचे एक रिसीवर लगा हुआ है। ये आपको जो दिख रहा है बच्चों ना, ये रिसीवर है। इस रिसीवर में होता क्या है, यहाँ पर हम लोग कोल्ड वाटर भर लेते, ठंडा पानी भर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो एथिल ब्रोमाइड आती है वो बच्चों पूरी तरीके से प्योर नहीं होती, यानी उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जब ये एथिल ब्रोमाइड इस कोल्ड वाटर के अंदर आती है तो ये धुल जाती है। ठीक, अब धुलेगी एथिल ब्रोमाइड तो कॉमन सी बात है वो गीली हो गई, वेट हो गई। अब इसको ड्राई करेंगे यानी सुखाएंगे तो इसमें क्या कर देते हैं, हम इसमें मिला देते हैं H2SO4। ठीक है, तो जब इसमें H2SO4 मिलाते हैं तो ये कैसी होती है, ड्राई हो जाती है और इसको हम अलग कर लेते हैं और इस तरीके से ड्राई एथिल ब्रोमाइड हमें मिल जाती है। तो डायग्राम बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझा दिया बच्चों, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों होगा क्या, इस गोल पेंदी का ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क दिया गया इसके अंदर होगा क्या बच्चों,
तो जैसा कि हमें पता है कि एथिल अल्कोहल H2SO4 और पोटेशियम ब्रोमाइड लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि पोटेशियम ब्रोमाइड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। ठीक, अब बच्चों क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि हमें क्या मिल जाएगा, एथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये रिएक्शन थी हमारी। लैब में हम कैसे बनाते, बेसिकली ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी था। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड में आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है और उसे लिख देना है। ठीक है, आप अगर समझ गए होंगे तो आराम से आप लैंग्वेज बना के इसका जो प्रोसेस होता है वो लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, एथिल ब्रोमाइड की है ना जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हम धीरे धीरे सभी को समझेंगे। सबसे पहले इसमें आ जाता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पूछा भी जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम बात करेंगे बच्चों, फर्स्ट जो रिएक्शन आएगी रिएक्शन विद एक्वस एल्कलाई सोल्यूशन। अगर एथिल ब्रोमाइड एल्कलाई एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा, एल्कलाई एक्वस सोल्यूशन का मतलब NaOH हो गया यहाँ पर है ना, क्या हो जाएगा NaOH ले लो या फिर KOH ले लो है ना, इनके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एथिल ब्रोमाइड है और एल्कलाई एक्वस सोल्यूशन मतलब NaOH है और यह H2O यहाँ पर रखा मतलब हाइड्रोलाइसिस हो रहा, हाइड्रोलाइज्ड हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एथिल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा। कब, जब एथिल ब्रोमाइड किसी एक्वस एल्कोलाई सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है। सेकेंड रिएक्शन आ जाती है कि रिएक्शन विद मेटल एल्कोक्साइड। अगर मेटल एल्कोक्साइड के साथ एथिल ब्रोमाइड रिएक्शन करता है तो बच्चों देखो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड होगा, एथिल ब्रोमाइड होगा। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड अब सोडियम एथॉक्साइड के साथ जब हम हीट करेंगे, मतलब एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ, यानी जब इन दोनों को हम हीट करेंगे एक साथ में तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों क्या, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये है डाई एथिल ईथर। ठीक है, क्या है डाई एथिल ईथर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ओके, समझ में। देखो ये सारी रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है बच्चों, तो इन रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा रखिएगा याद। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2025 की अगर बात करें तो ये 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हो, सभी बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप CBSE हो, ICSE हो या फिर UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे हम बात करेंगे रिएक्शन विद साइनाइड। अगर एथिल ब्रोमाइड साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है, साइनाइड में जैसे हमारा आ गया सिल्वर साइनाइड, तो अगर एथिल ब्रोमाइड सिल्वर साइनाइड के साथ एल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है बच्चों, तो यहाँ पर बनेगा C2H5NC यानी एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, NC जब लगता है तो आइसोसाइनाइड आ जाता है, तो एथिल आइसोसाइनाइड और सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाता है। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इनको कॉपी पेन ले करके आप नोट्स बनाते जाइएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से आप नोट बनाते जाइएगा और आप बोर्ड एग्जाम के टाइम में सिर्फ और सिर्फ अपने ही नोट्स पढ़ के जाइएगा, वो बेटर नोट्स होंगे आपके। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, हाफमैन्स अमोनोलाइसिस। हाफमैन्स अमोनोलाइसिस में होता क्या है बच्चों कि एथिल ब्रोमाइड अमोनिया के साथ अल्कोहल के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर एथिल एमीन बनेगा, यानी 1 डिग्री एमीन बनेगा। ठीक, क्या बना, तो यहाँ पर बना 1 डिग्री एमीन, मतलब एथिल एमीन और NH4Br बन गया। ओके, ये रिएक्शन कई स्टेप में होती है, देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि एथिल ब्रोमाइड फिर से किसके साथ रिएक्शन करेगा, एथिल एमीन के साथ। तो एथिल एमीन एथिल ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा C2H5 का होल ट्वाइस NH प्लस HBr। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बना बच्चों इसको बोलेंगे डाई एथिल एमीन, यानी 2 डिग्री एमीन बन गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये पूछा जाता है। ओके, प्लस S हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया।
थर्ड नंबर पे चलते हैं कि अगर हमारे पास डाई एथिल एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, तो 2 डिग्री एमीन फिर से हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा C2H5 का होल थ्राइस N प्लस HBr। द प्रोडक्ट इज फॉर्म, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम है ट्राई एथिल एमीन, यानी 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। ओके, फोर्थ नंबर में क्या होगा बच्चों, जो हमारा ट्राई एथिल एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, उसकी रिएक्शन हम फिर से C2H5Br के साथ कराएंगे। तो जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने के बाद में, है ना, तो रिएक्शन करने के बाद में क्या बनेगा, C2H5 की होल पावर 4 Na पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव Br नेगेटिव। ये वाला जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है बच्चों, ये वाला जो प्रोडक्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे ट्राई एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। क्या बन गया, ट्राई एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये जितनी भी बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। अभी हमने इतना देखा, इसके आगे हम और देखते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों, आगे की अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद KSH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो अगर एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो बच्चों प्रोडक्ट बनेगा थियो अल्कोहल। ठीक है, थियो अल्कोहल बनेगा और पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा। बच्चों ये भी जो रिएक्शन है ये भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है। ठीक, नेक्स्ट F नंबर की बात कर लेते हैं, रिएक्शन विद सोडियम मरकैप्टाइड। सोडियम मरकैप्टाइड की बात करते हैं। देखो कोई भी मरकैप्टाइड हो, यहाँ पर सोडियम ले लिया तो सोडियम मरकैप्टाइड, पोटेशियम ले लो पोटेशियम मरकैप्टाइड। यानी अगर हम मरकैप्टाइड के साथ रिएक्शन बात करें तो व्हेन एथिल ब्रोमाइड रिएक्टेड विद सोडियम मरकैप्टाइड, जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम मरकैप्टाइड के साथ रिएक्शन करता है, यानी हम इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, हीट करेंगे, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा C2H5S सिंगल बॉन्ड C2H5, जिसे बोलेंगे डाई एथिल थियो ईथर। क्या है, डाई एथिल थियो ईथर, और सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और ये सभी रिएक्शन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक, बहुत ही चुनी हुई रिएक्शन है। ठीक है, जी नंबर की बात करते हैं, रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड, यानी एथिल ब्रोमाइड जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा एसीटोन की प्रेजेंस में, यानी एथिल ब्रोमाइड को हम सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे बच्चों, तो इधर बनेगा एथिल आयोडाइड और इधर क्या बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट रिएक्शन के रिएक्शन विद सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड है और उसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम एसीटेट के साथ करेंगे, यानी जब इन दोनों को हम हीट करेंगे तो हीट करने पर C2H5OOCCH3 बनेगा, जिसे हम लोग एथिल एसीटेट बोलेंगे बच्चों, और सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद सोडियम सल्फाइड, बच्चों एथिल ब्रोमाइड अगर सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, जब इन दोनों को हम हीट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा सोडियम एथिल सल्फोनेट, C2H5SO3Na, सोडियम एथिल सल्फोनेट, और सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से जे नंबर रिएक्शन आती है कि रिएक्शन विद पोटेशियम थियोसाइनाइड। एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम थियोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी जब हम इनको हीट करेंगे दोनों को, इन दोनों को जब हम हीट करेंगे तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद C2H5SCN बनाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं एथिल थियोसाइनाइड। एथिल थियोसाइनाइड बनेगा और पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन आती है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखेंगे। और इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन है कि रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम KOH के साथ कराएंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एल्कोहलिक है तो यहाँ पर हम लोग एथिल एल्कोहल ले लेंगे। इन दोनों को जब हम हीट करेंगे बच्चों तो यहाँ पर एथिलीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन, और KBr और H2O बनेगा। ठीक, रिएक्शन विद मेटल की बात करते हैं बच्चों, मेटल की रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, C2H5Br, है ना, एथिल ब्रोमाइड। ओके, और ये मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, तो मेटल के साथ में जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको जब हम हीट करेंगे बच्चों
जब हम इसको हीट करेंगे मतलब जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे C2H5MgBr। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का यूज़ आपको आगे बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैकलैंड रिएक्शन। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रैकलैंड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल, ठीक है, जिंक के साथ ईथर की प्रेजेंस में जब हम इनको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, एन ब्यूटेन बनता है और ZnBr2 बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसी तरीके से बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें भी एथिल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल है ना, और सोडियम मेटल के दो पार्ट के साथ रिएक्शन करेगा ईथर की प्रेजेंस में। जब हम इन दोनों को हीट करते हैं तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट बनता है एन ब्यूटेन और सोडियम ब्रोमाइड बनता है। इस तरीके से ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सभी रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसी तरीके से नोट बनाते जाइएगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हर रिएक्शन देखो याद करने का एक ही अच्छा तरीका है, रिएक्शन को आप समझ के 2-3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिएगा। जितना आप रिएक्शन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपको रिएक्शन याद हो जाएगी। तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको 2-3 बार रफ में लिख करके प्रैक्टिस आप करेंगे अगर आपको रिएक्शन जल्दी नहीं याद होती है तो। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन में आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब बेंजीन को हम C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट बन जाता है, यानी बेंजीन के ऊपर C2H5, ठीक, मेन प्रोडक्ट बन जाएगा और HBr यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यूजेस की बात करते हैं बच्चों, देखो है ना, यूजेस की बात करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड के दो यूजेस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं, एनेस्थेटिक के फॉर्म में करते हैं। और दूसरा जो यूज़ है इसको हम लोग मेडिसिन इंडस्ट्री के फॉर्म में करते हैं। नोट कर लीजिएगा अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आएगा ये हमारा एथिल बेंजीन है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना ये एथिल बेंजीन है बच्चों। ठीक, एथिल बेंजीन बनेगा। इसके यूजेस थे इस लेक्चर में हमने जाना बच्चों कि एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाते हैं, लैबोरेटरी मेथड जाना है ना, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके दो इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में जाना। तो इस लेक्चर में आपका एथिल ब्रोमाइड पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर का एक आगे का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।